Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. हिटलर भी सत्ता पाने के लिए वो अपने देश में हर तरह का झूठ बोला। उन्होंने कहा सबका टैक्स माफ कर देंगे, सबके लिए हॉस्पिटल फ्री कर देंगे, सबको सरकारी नौकरी देंगे। हजारों वादा उन्होंने किया, लेकिन उनसे पूरा नहीं हुआ। लास्ट में हिटलर ने गोली मार के खुद को खुदकुशी कर लिया। साथियों, उसी के पैटर्न पे मोदी जी ने हमारे देश के लोगों को गुमराह कर दिया। साथियों, ये कहने के लिए लोकसभा चुनाव है, हर 5 साल में 2 बार चुनाव होता है। एक बार लोकसभा का, जिसमें देश का प्रधानमंत्री चुना जाता है, और एक समय विधानसभा, जिस समय राज्य का मुख्यमंत्री चुना जाता है। लेकिन इस समय में हमें देश के प्रधानमंत्री को चुनना है। साथियों, आज की तारीख में कह सकते हैं कि हम सब मिलकर एक आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। साथियों, पहले ये देश गुलाम था, अंग्रेज का कब्जा था। हमारे पूर्वज ने लड़ाई लड़कर 250 साल संघर्ष किए, तब जाके ये देश आजाद हुआ। जब देश आजाद हुआ, हजारों लाखों हमारे पूर्वज शहीद हुआ, उसके बाद देश आजाद हुआ। उसके बाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमें एक संविधान बना के दिया, एक लोकतंत्र दिया। पहले राजतंत्र था, बाद में लोकतंत्र आया। आवाज थोड़ा बढ़ाइए, माइक दो थोड़ा, ये दे। पहले राजतंत्र था, बाद में बाबा साहब का संविधान ने हमें लोकतंत्र दिया। लेकिन साथियों, आज ये लोकतंत्र जो है वो खतरे में है। साथियों, ये लोकतंत्र खतरे में है। आज संविधान बदलने की बात हो रही है। एक नेता 2014 में आए और एक हमें सपना दिखाएं। उन्होंने कहा कि आपके अच्छे दिन लाएंगे, हर युवा को नौकरी देंगे, हर साल में 2 करोड़ युवा को नौकरी देंगे। उस समय में युवा बेरोजगार था। युवा को लगा कि हमारे अच्छे दिन आएंगे, नौकरी देंगे। घर पे बैठे हमें हमारा इज्जत नहीं मिल रहा है, हम कुमारे बैठे हैं, हमारा शादी नहीं हो रहा है, शायद नौकरी मिल जाएगा तो जल्दी शादी होगा। मोदी जी के झांसे में आ गए। मोदी जी ने कहा कि विदेश में काला धन है, 75 लाख करोड़ रुपया है, और हम आएंगे, अब विदेश से काला धन लाएंगे और सबके घर बैठे बैठे 15-15 लाख रुपए उनको घर पे पहुंचा देंगे। हमारे लोगों ने कहा, भाई बेगर मेहनत का 15 लाख रुपए आएगा। मोदी जी के झांसे में आ गए। और ये मोदी जी जो है ना, ये फॉर्मूला जो है हिटलर से सीखा। हिटलर भी सत्ता पाने के लिए वो अपने देश में हर तरह का झूठ बोला। उन्होंने कहा सबका टैक्स माफ कर देंगे, सबके लिए हॉस्पिटल फ्री कर देंगे, सबको सरकारी नौकरी देंगे। हजारों वादा उन्होंने किया, लेकिन उनसे पूरा नहीं हुआ। लास्ट में हिटलर ने गोली मार के खुद को खुदकुशी कर लिया। साथियों, उसी के पैटर्न पे मोदी जी ने हमारे देश के लोगों को गुमराह कर दिया। गरीब, पिछड़ा, दलित लोगों ने उन पे भरोसा किया। लेकिन आज बताइए ना, मोदी जी बड़ी बड़ी बात करते हैं, वो आज आके बताए ना कि आपने कहा था 2 साल में, 1 साल में 2 करोड़ नौकरी देंगे। आपका 10 साल हो गया है, 10 साल में 20 करोड़ नौकरी होना चाहिए, लेकिन आपने नौकरी कितना दिया वो खुले मन से आके बताए। 1.5 साल पहले जब विपक्ष के नेता ने पार्लियामेंट में पूछा कि आप कितना नौकरी दिए, तो उस समय में सरकार के तरफ से बताया गया कि 6,97,000 नौकरी दिए, यानी कि सिर्फ 7 लाख नौकरी दिए। उन्होंने जितना कहा उसका आधा % भी नहीं, 100% तो दूर की बात है साथियों, आधा % भी देश के युवा को नौकरी नहीं दिया। विदेश का काला धन, क्या कितने बड़े बड़े उद्योगपति पैसा लेकर विदेश भाग गए, कोई आता पता नहीं है साथियों। इसलिए साथियों, आज वो आपको आएंगे, आपको गुमराह करेंगे, धर्म के नाम पे लड़ाएंगे, मंदिर मस्जिद के नाम पे लड़ाएंगे। साथियों, एक बार गलती कर ले, 2 बार गलती कर लीजिए, लेकिन तीसरी बार अगर हम गलती करते हैं तो समझिए हम खुद ना समझ है साथियों।
इसलिए साथियों, अपने दिल पे हाथ दे के सोचिए, अपने बच्चे के सर पे हाथ दे के देखिए और सोचिए अपने अंदर आत्मा से, क्या मोदी जी सही काम किए? कुछ आपको अंदाजा मिलेगा कि मोदी जी कुछ नहीं किए। तो इसलिए साथियों, आप सबको, हम सबको, इसलिए हमारा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने 5 साल के लिए चुनाव रखा कि नेता आएंगे, वोट मांगेंगे, अगर 5 साल में अच्छा काम नहीं करेंगे तो आप उसको बदल दो। इसलिए साथियों, जनता मालिक होता है, ये देश जो है आपका है, किसी का जागीर नहीं है साथियों। ये देश आपका और हमारा है, एक जनता का देश है साथियों। आप इस देश का राजा हैं, आप इस देश का मालिक हैं, और आज आप उनसे पूछ रहे कि हमको नौकरी कब दीजिएगा। अरे आप एहसास कीजिए, अगर 10 साल में नौकरी नहीं दिया तो अब कब देगा भाई? अब इनको बदलने का समय आ गया, इसको बदलिए साथियों। इसके जगह कल हम भी आए पावर में, अगर हम आपसे वादा करें और हम आपके वादा पे खरा ना आए तो हमको भी 5 साल में बदल दीजिएगा साथियों, सिर्फ 5 साल में बदल दीजिएगा। जब तक आप आंख नहीं दिखाइएगा, जब तक आप उंगली नहीं उठाइएगा, तो नेता आपसे डरेगा नहीं, आप पे शासन करने लगेगा साथियों, शासन करने लगेगा। इसलिए साथियों, ये समय जो है, हम कह सकते हैं कि आजादी की लड़ाई है साथियों। आज हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। ये लोग कोई गरीब के लिए सरकार नहीं है, ये अडानी अंबानी का सरकार है, कभी किसी गरीब पिछड़ा का सरकार नहीं है। आपने देखा ना, हम गरीब मछुआरा परिवार में जन्म लिए, संघर्ष किए। हम ऐसे घर में जन्म लिए जहां एक रोज मछली ना मारा जाए तो घर में दूसरे रोज खाना नहीं बनता। ऐसे गरीबी परिवार में मैं जन्म लिया। 18 साल की उम्र में, जिस उम्र में बच्चे को खेलना कूदना होता है, उस उम्र में अपने गांव परिवार को छोड़कर बॉम्बे जैसे शहर चला गया। वहां मेहनत किया, मजदूरी किया, संघर्ष किया, और संघर्ष के बदौलत बॉम्बे जैसे शहर में कामयाबी का झंडा गाड़ा। फिर मैंने देखा कि लोग चांद पे घर बनाने के लिए सोच रहा है, लेकिन इस धरती पर हमारे लोगों के लिए, बिन बेलदार, नोनिया, मला, चाय, तियर, बनपर, अति पिछड़ा दलित भाई के लिए इस धरती पर रहने के लिए घर नहीं है। अब मैंने बंबई के ऐशोआराम जिंदगी को छोड़कर पिछले 10 साल से बिहार में मैं संघर्ष कर रहा हूं। अब मैं संघर्ष करते करते 2020 में, आप सबको जानकारी होगा, हमने 4 विधायक बनाया। ऊपर वाले की कृपा से हमारे पास ऐसी शक्ति था, एक तरफ 74 विधायक के पास जितना पावर था, उतना 4 विधायक वाले के पास पावर था। अगर हम नहीं समर्थन देते तो बिहार में नीतीश कुमार बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बनता साथियों, मुख्यमंत्री नहीं बनता। लेकिन हमने उनको मुख्यमंत्री बनाया, हम मंत्री बने, और हम कुछ काम कर रहे थे तो देखा, जो कल तक हमारा गुलामी करता था, जिसका बाप दादा मेरे पीछे घूमता था, आज मालिक बन गया है। इसको रोको, नहीं रोकोगे तो आगे बढ़ जाएगा। हम अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने के लिए यूपी चले गए, हम 50 जगह चुनाव लड़ाए, उनको अच्छा नहीं लगा। हमारी लड़ाई है साथियों, हम बिहार में राजनीति करने के लिए नहीं आए थे। जो हमारी लड़ाई था कि निषाद को आरक्षण मिले, जब बंगाल में आरक्षण है, दिल्ली में आरक्षण है, तो बिहार में क्यों नहीं होना चाहिए, हम इसकी लड़ाई लड़ रहे थे। और उसकी लड़ाई हम जब लड़ने लगे तो उन्होंने हमारे विधायक को खरीद लिया, हमको सरकार से बाहर कर दिया। जो सरकार हमने बनाया था, हमको रोड पे ला दिया, संघर्ष करने के लिए ला दिया। और हम भी निषाद मल्ला का बेटा है, 18 साल से उम्र से मैं संघर्ष सीखा हूं। पूरे जिंदगी भर अपने गरीब पिछड़ा दलित भाई के लिए संघर्ष करते रहूंगा। हमें कुछ नहीं चाहिए साथियों, हम अपने लोगों के लिए संघर्ष करेंगे, हमें इसी में खुशी मिलता है। तो इसलिए साथियों, ये लोग बड़े लोगों का है। आप देखिए ना, जो दुनिया में कहीं नहीं हुआ है वो भारत में हुआ। आप देखे होंगे, बॉन्ड के जरिए पैसा लिया जाता था। मोदी जी ने नया स्कीम लाए कि बॉन्ड दो, नौकरी आप सरकारी टेंडर ले लो। ईडी सीबीआई का नोटिस भेजता था और उसको डराया जाता था, और बड़े बड़े कंपनी से चंदा लिया जाता था और फिर उसको छोड़ दिया जाता था। ऐसा धंधा वो चला रहे थे। जो अपने आप को कहते हैं कि हम हिंदू का पार्टी हैं, हम सनातन धर्म वाले हैं, और वो स्लॉटर हाउस जो होता है जहां पशु को काटा जाता है, मीट जहां पे बाहर भेजा जाता है, उस कंपनी से 250 करोड़ रुपया का चंदा ले लिया। तो साथियों, ये किसी का नहीं है साथियों, ये सिर्फ पैसे वाले के साथ है। तो इसलिए मजबूती से लालू प्रसाद यादव जी के विचारधारा के साथ हम लोग जुड़े हैं, अब मजबूती से हम लोग काम कर रहे हैं। आज आपने देखा होगा, सिर्फ 17 महीने के लिए नीतीश कुमार जी महागठबंधन से सरकार बनाए। आपने देखा, महागठबंधन में जैसे आए वैसे उन्होंने 2 काम बड़ा किए। तेजस्वी प्रसाद यादव जी, लालू जी के विचारधारा पे 2 काम अच्छा हुआ। एक,
सामाजिक न्याय मजबूत हुआ, जिसमें जाति आधारित गणना किया गया, जिसमें अति पिछड़ा, दलित, महादलित, आदिवासी ऐसे समाज को आरक्षण का दायरा बना ताकि हमारा समाज आगे बढ़े। साथियों, ये काम किया गया, ये लालू प्रसाद जी का विचारधारा है। दूसरा, हमारे भाई जब तेजस्वी प्रसाद यादव जी डिप्टी सीएम बने तो लाखों, कई लाख, 5 लाख से अधिक युवा को नौकरी मिला गया। साथियों, युवा को नौकरी दिया गया। वो युवा जो घर पे बैठा था, अपमान सहता था, घर वाले से, अगल बगल पड़ोस से, उसको सरकारी नौकरी मिला। और इस साल आप देखते होंगे आपके गांव घर में बैंड बाजा बहुत बजता होगा और बहुत बजेगा। क्यों? क्योंकि उसको सरकारी नौकरी मिल गया। और जब सरकारी नौकरी मिल जाता है तो उसको गांव समाज में जल्दी रिश्तेदारी मिल जाता है, उसके घर पे शादी ब्याह हो जाता है। इस साल आप देखिएगा लाखों की संख्या में शादी ब्याह होगा, क्योंकि वो युवा को तेजस्वी जी के नेतृत्व में सरकार बन गया। इसलिए साथियों ये हुआ। तो इसलिए साथियों हम आप सभी के बीच में आए हैं। आगे भी कार्यक्रम है। हमारी बहन अर्चना जी यहाँ पे प्रत्याशी बने हैं। उनका चुनाव चिन्ह लालटेन छाप है, 1 नंबर पे है। उनको भारी मतों से विजय बनाइए और मजबूती से इस देश का सामाजिक न्याय को आगे बढ़ाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी तमाम हमारे जितने भी गठबंधन नेता है, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।